यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट की पीडीएफ में कंट्रोल+F करके अपना रोल नंबर चेक करने के बाद 24 मई के प्रीलिम्स एग्जाम के बाद वाले जख्म एक बार आपके दोबारा हरे हो गए होंगे। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट इस मौके पर मैं कोई फेक सिंपैथी या मोटिवेशन नहीं दूंगा, बिल्कुल काम की बात करूंगा। यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ और इस प्रेजेंट माइंड जोन से बाहर आना होगा, क्योंकि इस जोन में रहते हुए अब आप कुछ भी करोगे वो गलत ट्रैक पर ही जाएगा। पॉज लेने के बाद आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें फिगर आउट करनी है। पहली कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहां खड़े हो, दूसरा आप अपनी लाइफ में कहां खड़े हो। प्रिपरेशन लेवल को असेस करने के लिए अपनी कैटेगरी में फिगर आउट कीजिए कि मिनिमम टू मिनिमम कितने मार्क्स पर क्लियर हुआ है। एक बार आपको वो पता लग गया, उसके बाद आप इस बार का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर दोबारा उठाओगे। ये आइडेंटिफाई करो कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपके ठीक हो सकते थे, क्योंकि उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको पूरी नॉलेज थी, पूरा आइडिया था, बट कोई सिली मिस्टेक की वजह से वो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। क्योंकि ऐसी गलतियां रेक्टिफाई करना बहुत आसान है इन फ्यूचर। सो एक बार जब आपको उन क्वेश्चंस का नंबर पता लग गया, तो उसके बाद अपने स्कोर के अंदर उनके मार्क्स ऐड करो, प्लस जो आपने नेगेटिव मार्किंग उनके कारण की थी उसको ऐड करो, और देखो कि जो आपके मार्क्स अब बन रहे हैं वहां से जो आपको कट ऑफ का आइडिया लगा वहां पर वो कितना गैप है, क्या वो गैप कवर हो गया या बहुत मिनिमल सा गैप है। फिर आपको दिल छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप अपनी प्रिपरेशन में एक ठीक ठाक ट्रैक पे चल रहे हो। सबसे पहले तो आपको इन सिली मिस्टेक्स को कवर अप करना है कि आगे से ये दोहराई ना जाए, और इन जनरल अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी आपको कमियों का आइडिया है उनको आपने ग्रेजुअली कवर अप करना है। बट अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि ऐसे केस में हो सकता है कि आप एक नॉन सीरियस कैंडिडेट हो, अपना क्रिटिकल टाइम खराब कर रहे हो और अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हो, या हो सकता है आप इस एग्जाम के लिए बने ही नहीं हो, जस्ट भेड़ चाल में कहीं से मोटिवेशन लेके आपने इसकी तैयारी शुरू कर दिया है। क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट और स्किल सेट बिल्कुल अलग होता है। हो सकता है आपका माइंडसेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ही नहीं, तो जबरदस्ती आप खुद को इसमें नहीं धकेल सकते। और फाइनली ये भी हो सकता है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, बट उस केस में फिर आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी टोटली गलत ट्रैक पे चल रही है। आपको डीप डाइव करके दोबारा चीजों को रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। इसके बाद लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको खुद को असेस करना होगा। अगर आपका तीसरा, चौथा, पांचवा अटेम्प्ट या आप 30 इयर्स ऑफ एज को अप्रोच कर रहे हो या क्रॉस कर चुके हो, तो उस केस में अगेन रेड फ्लैग है। उस टाइम चौकन्ने हो जाओ। अब टाइम है यूपीएससी के बियॉन्ड कुछ देखने का। आपने यूपीएससी की तैयारी की है, फ्यूचर में अटेम्प्ट्स देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी प्लानिंग करो कि अगर यूपीएससी नहीं होता है तो साथ में क्या मैं कुछ और कर पाऊंगा इन फ्यूचर। क्या मेरे पास कोई ऐसा स्किल सेट है जिसको मैं साथ साथ रिफाइन कर सकूं या डेवलप कर सकूं, जो कि फ्यूचर में मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी दे दे, इनसिक्योरिटी कोई ना रखे। आपको साइड बाय साइड स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी, आरबीआई जैसे दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम भी देने हैं, बट वो यूपीएससी अम्ब्रेला के अंडर ही आ जाएंगे, क्योंकि इन सब में अनसर्टेनिटी है। आपको सर्टेनिटी चाहिए कि हाँ, इस स्किल सेट के थ्रू मैं जिंदगी में भूखा नहीं मरूंगा, तो उस पे अब आपको काम करना जरूरी है। नहीं तो इन फ्यूचर आपको यही फीलिंग आएगी कि मैं जस्ट एक अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन पेपर आर्बिट्ररी और एब्सर्ड क्वेश्चन से भरा हुआ था, बट दैट कांट बी एन एक्सक्यूज टू डिनाई द रियलिटी एंड डूइंग एनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन।